ये सबो, ये सब कैसे हुआ? नए एसीपी ने इन पर लाठीचार्ज करवाया। हमारे आदमियों की हालत बहुत खराब है। आप होते तो ऐसा नहीं होता। कौन है ये कमीना एसीपी? एसीपी रतन सिर्फ नाम के लिए एसीपी है, वरना जल्लाद का भी बाप है। कानून का भक्षक, पैसों के लिए ईमान बेचते। करप्शन उसके खून में है। पुलिस की वर्दी में वो हैवान है। औरतें उसकी कमजोरी है होशियार, इसीलिए अब तक पुलिस में टिका हुआ है। हमारे पास मीटिंग की परमिशन नहीं थी, इसलिए लाठीचार्ज। उसे मरना होगा। जाओ, खत्म कर दो उसे। जाओ सूर्या। लेकिन क्यों? आप हमारे नेता हैं। 4 लाख वोटर्स का समर्थन है आपको। आपका एक भी गलत कदम घातक हो सकता है आपके लिए। इसीलिए हमें होशियारी से वार करना होगा। कानून के पंछी के पर कतरने होंगे। होम मिनिस्टर, ये सब क्या है? हमने तुम्हें जिताया और तुमने हम पर ही लाठीचार्ज कराया। किसका पिल्ला है ये एसीपी? इलेक्शन आ रहा है, 4 लाख वोटर्स है मेरे पास। मतलब समझते हो ना? कुछ करो वरना। इन्हें बुरी नजर से बचाना, इलेक्शन में जिता के इस प्रांत का राजा बनाना, यही प्रार्थना कीजिए दादी। मधु बिटिया कहाँ है? वो तो टूर पे गई है। कितनी बार समझाया, मेरी इजाजत के बिना वो कहीं नहीं जाएगी। फिर भी कॉलेज की तरफ से अचानक प्रोग्राम बन गया। इस बात की खबर गोपू को मैंने दी थी। क्यों रे, तूने बताया नहीं? बहुत काम था इसलिए भूल गया। अभी ये हाल है, डॉक्टर बनने के बाद क्या करेगी? क्यों इतना गुस्सा करते हो? उससे डॉक्टर बन जाने दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। कहाँ गई है वो? आराकू। सब पेशेंट्स को ये वाली दवाई दे देना। यस मैम। नाउ हाउ आर यू फीलिंग? तेरी बात इन्हें समझ नहीं आ रही है, हिंदी में बोल। अच्छा मुंह खोल के बताइए, आपका तबीयत कैसा है? स्टूडेंट्स, हम सब लोग यहाँ से 10 मिनट में रवाना होने वाले हैं। सर, हमारा साथ रावण भी चलेगा क्या? ए मधु, मेरा दुपट्टा।
अरे इसी तरफ तो आई थी। वो रहा मेरा दुपट्टा। देखो वो रही। मधु। क्या हुआ? यहाँ क्या कर रही है? चलना नहीं है क्या? देखो तो कितनी सुंदर जगह है। काश मैं हमेशा यहाँ रह पाती। ये तो कोयल की आवाज है। इसकी आवाज कितनी रोमांटिक है ना। हम भी उसकी जैसी आवाज निकालेंगे ना। अगर उसे हमारी आवाज अच्छी लगी तो हमें जवाब भी देगी। अच्छा ऐसा क्या? हाँ देख करके बताती हूँ। अब तू कर। करना। मेरी आवाज तुम्हें पसंद आई? I love you. अजनबियों से प्यार करना मुझे पसंद नहीं। वो तुम्हारे लिए नहीं था, कोयल के लिए था। क्यों? क्या तुम्हें इंसानों से एलर्जी है? हाँ? कौन था वो? कोयल के भेष में 6 फुट का कौवा था। हाँ? क्या गाना है? लेकिन मुझे पसंद नहीं है। दूसरा लगाओ। आंटी को छोड़कर मुझसे शादी कर लो। ठीक है बेटा। Stop it! क्यों तंग कर रही हो लोगों को? क्यों? वो तेरे रिश्तेदार लगते हैं क्या? हाँ। इससे भी कुछ कराते। नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगी। छोड़ो। करने वाली। अब तुम्हें जो भी आदमी दिखेगा उसे I love you कहना होगा। मैं? ये मुझसे नहीं होगा, कभी भी नहीं। ठीक है तो मत बोल, हम समझ लेंगे कि तेरा पहले से ही बॉयफ्रेंड है। तुम्हें तो पता है ना मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अच्छा ऐसा है तो फिर तू बोल देना। चल चल शर्मा मत। 1 2 3 गो। अंकल I love you। फिर से I love you कहने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? ए मधु क्या हुआ? चुप कर पागल, सब तेरी वजह से हुआ। ए वो तो पीछे आ रहा है। मेरी जान बस रुको, मैं आ रहा हूँ। I love you बोल के I love you तू तुम्हें बगैर कहाँ जा रही हो जाने में? देखो 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 कैसे शर्मा रही है। आज जुम्मा है, जरा संभालना। अरे जुम्मा तो सच्ची ड्राइवर थोड़ा तेज करो। दुल्हन की तरह क्या शर्मा रही हो? अरे ड्राइवर रोक रो। अरे अब क्या हुआ? Darling, I love you। अभी बता, तू मेरे साथ है। सही वक्त पर अगर तुम्हारी शादी होती तो इतनी बड़ी बेटी होती। तो चुप कर, मैंने इसे दिल से पत्नी मान लिया है। अब ये सुहागरात भी करेगा। तू चुप कर। सॉरी चाचा जी, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हारी दिक्कत समझता हूँ, पर मेरे दिल में आग लगाने वाला कहता है कि आजकल की लड़कियाँ बूढ़ा आशिक ही पसंद करती हैं। मुझ पे यकीन न हो तो खुद पूछ लो। हाँ पूछो। हाय। क्या हाय? क्यों तमाशा कर रहे हो? ए, कौन तमाशा कर रहा है, तुम या फिर मैं? सड़क पर चलते हुए हर आदमी को I love you कौन कह रहा था? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आजकल की ये लड़कियां शरीफ लड़कों को परेशान करती हैं। हाय फ्रेंड। उठ बे। ये सीट मेरी है। क्यों, घर से लेके आया था क्या? नहीं, टीसी को 200 रुपए देकर ली है। ओ हेलो, कंफर्म टिकट है मेरे पास। चल चल चल। टीसी ने तो बेवकूफ बना दिया। टिकट। तुम्हारा नाम छोटे लाल है और उम्र 50 साल है। क्यों, कोई डाउट है? तुम्हें क्या मैं लल्लू लाल लगता हूँ? अगर मैं 50 का नहीं तो आप भी लल्लू लाल नहीं है। सर सच कह रहा हूँ सर, मेरी उम्र 50 है। आप बताइए आपकी उम्र क्या है? 50 में कम। झूठ मत बोलिए, लड़कियों के सामने तो बिल्कुल नहीं। आप तो 30-35 के गबरू जवान लगते हैं। लड़कियाँ आपको टुकुर टुकुर निहार रही हैं। और वो आखिरी वाली है ना, वो तो शायद आपको I love you भी कह दे। ए! क्यों, तुम्हें आदत नहीं है क्या?
हम दोनों के बीच में इन बेचारियों को बीच में क्यों ला रहे हो? सर, मेरी सीट। पिछवाड़े पे काबू रखो, तुम्हारी सीट तुम्हारे पास है। बाय बाय गर्ल्स, बाय छोटे लाल। पागल है ये, इसे यकीन नहीं है मेरा नाम छोटे लाल है। मुझे भी नहीं है। क्यों सर? छोटे लाल मेरा भाई है। एजेंट को मैंने टिकट कैंसिल करने के लिए बोला था, लेकिन उसने तुम्हें बेच दी। मिले तो बताता हूँ। पहले नहीं बता सकता था। क्या हुआ? क्या चाहिए? टॉयलेट में जा रहा है क्या? आखिर बात क्या है? टिकट और पैसे वाला बैग चोरी हो गया। चलो छोटे लाल को बोलते हैं, वो हमारी मदद करेगा। नहीं, ए तू चुप कर। एक काम कर, तू उसे बुला। हाँ बुला। अंदर आओ। इतनी फास्ट है? हमारी टिकट गुम गई है सर, प्लीज हमें टीसी से बचा लो सर, प्लीज सर। प्लीज सर। ठीक है। ए, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? फिर मैं क्यों मदद करूं? बता देना। ठीक है, कांतम्मा। कांतम्मा? अगर तुम छोटे लाल हो सकते हो तो मैं कांतम्मा नहीं हो सकती? ओह, तुम्हारा नाम क्या है? प्रियतमा। और तुम? तमा तमा। इसकी अम्मा। नेक्स्ट? उसकी अम्मा। सबकी अम्मा। आत्मा। क्या कहा? तुम बुरी आत्मा हो? नहीं, अच्छा आत्मा हूँ। ओह, ओके। ऑल यू माज गो टू द बाथरूम। बाथरूम? लेकिन क्यों? जितना कहता हूँ करो। टिकट दिखाओ। ओ छोटे लाल, अंदर तुम हो? यस सर। काम पूरा करके निकलना। बचा लिया। मैं कितना स्मार्ट हूँ ना। बाहर जाने पर टीटी फिर दो। टिकट दिखा देना। अरे टिकट कहाँ से दिखाएंगे? वो बैग में घूम गया। वो बैग कहीं ये तो नहीं? पिज्जा स्पॉट। सर नमस्ते सर। सर गुड मॉर्निंग सर। लगता है दूर की नजर कमजोर है। सर गुड मॉर्निंग सर। सर सर खुली आंखों से सो रहा था। हाँ बोलो। सर मेरा नाम बनी है सर, और मैं वाइजैक से आया हूँ। तुम इतनी दूर सिर्फ अपना नाम बताने आए हो? सिफारिश? जी। गौरव नायडू को मेरा प्रणाम। इज्जत हजम हो रही है तुम्हें? एक झापड़ मारूंगा तो बचे खुचे बाल भी उड़ जाएंगे। इतने महान नहीं हुए तुम। क्या देख रहा है? आंखें खोलकर सपने देखने की आदत नहीं गई इस उल्लू की। एक छोटा सा काम था इसलिए याद किया था। ये गाय जैसा लड़का मेरा रिश्तेदार है। अब आता हूँ सबसे खास बात पर। ये लड़का बचपन से अनाथ है। इसे MBA में एडमिशन मिला है। पढ़ाई के साथ काम करके अपना खर्चा भी निकालना चाहता है। अब तुम इसे एक नौकरी दे ही दो। मैंने ऐसी हाई लेवल की सिफारिश किसी के लिए नहीं की। लेटर पढ़ते ही उसका बाप भी नौकरी देगा। बस तुम एक अच्छी सी स्माइल दे देना। उसके बाद वो उल्लू तुमसे एक सवाल पूछेगा। वो गधा अब तक मरा नहीं, जिंदा है। उस कमीने ने मेरी लाइफ नरक बना दी थी। स्कूल में लड़कियों के सामने एक बार मेरी पैंट उतार दी थी, मेरी पुंगी बजा दी थी। सर बहुत मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँचा हूँ। बिना इस सिफारिश लेटर के आते तो शायद तरस खाकर नौकरी पर रख लेता। और अब यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। कोई जॉब वॉब नहीं है। गेट आउट सर प्लीज सर। गेट आउट। बड़ी मेहनत से वो पैंट वाला किस्सा भूला था, फिर से याद दिला दिया। अरे क्या हुआ? ये शोर कैसा है यहाँ? सर मेडिकल कॉलेज के लड़के तोड़फोड़ कर रहे थे। मैंने मना किया तो मुझे भी एक कान के नीचे दिया। रोज कर्नाटक हो गया है। सर इनका इलाज तो मैं कर दूंगा। आपने सिफारिश के नाम पे नौकरी नहीं दी, टैलेंट के नाम पे तो देंगे ना? कैसा टैलेंट? कौन सा टैलेंट? एजुकेटेड फूल्स। अब ये कौन सा टैलेंट है? म्यूजिक सर। बेसिकली मैं म्यूजिक के बिना फाइट नहीं कर पाता। म्यूजिक और फाइट, ये कौन सा फ्यूजन है? देखते जाइए। क्या बे, तुम लोग खुद को भाई समझ रहे हो क्या? बहुत बोल रहा है। बैटरी तो है ही नहीं। पीटने का टैलेंट दिखा रहे हो या पिटने का? वो क्या है ना सर, वॉकमैन में बैटरीज खत्म हो गई हैं। कोई गाना बजा सकते हैं क्या? क्या गाना? गाना ऑन। ये गाना लगा रे।
जब तक ये म्यूजिक चलेगा मेरे हाथ चलेंगे। अरे सर म्यूजिक चालू करो सर। ए, कोई तो म्यूजिक ऑन कर दो यार प्लीज। म्यूजिक नहीं है तो गाना ही गा दो यार। सपनों में मिलती है ओ कुड़ी मेरी, टी शर्ट पे मिलता है ओ मुंडा मेरा टी शर्ट पे। सपनों में मिलती है ओ कुड़ी मेरी, सपनों में मिलती है, टी शर्ट पे मिलता है ओ मुंडा मेरा टी शर्ट पे मिलता है। उछल के कूद के हाथ घुमा के मारे हीरो लात घुमा के, उछल के कूद के हाथ घुमा के गुंडों को मारे हीरो लात घुमा के। अरे मुंह तोड़, अरे हाथ तोड़, अरे तेज धपा दो, तेज धपा दो, मार 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 बना दे उसका फुर्ता। रुक जा भाई, अगर इसे इतना मारेगा तो ये तो मर जाएगा ना। क्या एक्शन था यार। थैंक यू बॉस। वेरी गुड, तुम्हें रख लिया नौकरी पे। थैंक यू सर। नो, शर्तें लागू, शर्तें लागू। हर तरह का काम करोगे, होम डिलीवरी के लिए भी जाओगे, खाना और सोना, नहाना धोना एकदम फ्री। सुबह करोगे काम, कॉलेज जाओगे शाम। थैंक यू सर। 30 मिनट्स में डिलीवरी नहीं हुई तो तुम काम करोगे फ्री, नो थॉट। वेलकम टू पिज्जा स्पॉट। सूर्या जल्दी आ, ये देख हमारी मधु को गोल्ड मेडल मिला है। कॉलेज के मैगजीन में फोटो भी छपी है। सिर्फ मधु? ये तुमने क्या कर दिया? इतना छोटा नाम, पिता का नाम कहाँ है? सरनेम भी नहीं है। बगैर मेरे नाम के तुम्हारी पहचान कैसे बनेगी? आइंदा ऐसे बेखबर अखबार मेरे सामने मत लाना। सुन लिया ना दादी, हो गई तसल्ली। बेवकूफ है वो, उसने तुम्हारी कदर नहीं की तो क्या हुआ? अगर तुमने इस साल अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो इस खानदान की तुम पहली डॉक्टर बनोगी, सच में। तुम्हारी माँ जिंदा होती तो आज बहुत खुश होती। गुड मॉर्निंग सर, मैं एसीपी रतन हूं। मुझको सस्पेंड किया गया है। सबने मुझसे कहा कि एक बार मैं आके आपसे मिल लूं। बोरिंग लाइफ, सस्पेंडेड और बेरोजगार भी। है इसके लायक कोई काम है क्या अपने पास? टॉयलेट साफ करने वाला छुट्टी पे है, यही काम दे दो। टॉयलेट नहीं रे, बाथरूम साफ करवाते हैं। नहीं तो लोग बोलेंगे कि एसीपी से घिनौना काम करवा लिया। क्यों रे, चलेगा ना? और जूते भी पॉलिश करना। गोपो जी मालिक। बचा कुचा खाना दे देना इसको, और जूते सिर्फ मेरे, सबके मत देना। बाथरूम साफ करना, इस्तेमाल मत करना। अगर लेट हुई पिज्जा डिलीवरी तो कट होगी तेरी सैलरी।
जैसे ही फाइट शुरू होगी हमारा हीरो बाइक के साथ एंट्री मारेगा। कमाल बंदा है। कांतम्मा, अरे ये बाद में निकाल लेना। देखो मेरी बात सुनो, मेरे साथ चलो प्लीज। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, पिज्जा डिलीवर नहीं हुआ तो मेरी सैलरी से कट जाएगा। प्लीज चलो ना प्लीज। सर ऑन टाइम डिलीवरी सर, यहाँ साइन कीजिए। ये कौन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? इतनी खराब चॉइस नहीं है मेरी सर। क्यों, कुछ गलत कहा? शट अप। अरे देखने में तो अच्छी है। इससे अच्छे तो हमारे पिज्जा हैं, खाइए और ऐश कीजिए। हेलो सर, डिलीवरी ऑन टाइम हो गई है सर। ओके सर। हे, ये क्या है? कांतम्मा का लगता है। ओह सो क्यूट। ये तुम्हारा ही है ना? किसी और की चीज रखना गलत होता है और औरतों की चीजें तो बिल्कुल नहीं रखते। क्या कर रही हो? मूर्ति खरीद रही हो? देखो तो कैसी है ये। हाय गणेश। कांतम्मा, ₹4,000 ओनली। कैसी चालू लड़की है, मूर्ति तोड़कर खिसक गई। मिस्टर सर, तुमने क्यों तोड़ा? मैंने नहीं तोड़ा सर, वो लड़की तोड़ के चली गई है। बेकार की बातें मत करो, 4,000 रुपए निकालो। हेलो, इसे नुक्कड़ से लाया होगा, 40 रुपए की है ये। हमने इसे कहीं से भी लाया हो, मगर ये यहाँ पे 4,000 रुपए का है। चलो पैसे निकालो। 40 रुपए चाहिए तो बोलो, वरना नहीं दूंगा। पैसे देते हो या पुलिस को फोन करो? पुलिस आके क्या आपको 4,000 रुपए देगी? सर पैसा नहीं है ना। हेलो, ये बिल मैं पे करूंगा। सर थैंक यू सर, आपने तो आज मुझे बचा लिया। लेकिन आप हैं कौन? मुझे नहीं जानते, फाइट मास्टर जीवी हूँ। उस दिन ट्रैफिक में तुमने बाइक को क्या जूम जूम निकाला। थैंक यू सर। फिल्मों में काम करोगे? क्या कहा? मैंने तो सोचा ही नहीं था फिल्मों में हीरो का काम करूंगा। हीरो के लिए नहीं, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट? बिल्कुल सही। मेरी फिल्म में बाइक स्टंट का एक सीन है, अगर तुम करोगे तो 1 लाख रुपए दूंगा। 1 लाख? हाँ 1 लाख। तुम में टैलेंट है, उसका इस्तेमाल करो। ये लो मेरा कार्ड रख लो, शूटिंग लोकेशन पर आ जाना। ओके एक्शन। कट 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 कट। एक क्या कर रहा है? तुम क्या काम के नीचे सीधी चलाने को कहा था ना, गधा नालायक कहीं का। अरे सर बाइक प्रॉब्लम दे रही है। बाइक प्रॉब्लम दे रही है, मुझे तू प्रॉब्लम दे रहा है। एक काम कर, चुपचाप पतली गली से घर निकल ले। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। डायरेक्टर साहब, यही है वो लड़का। ओके। हेलो सर। सुन बनी, हुनर दिखा जरा अपना। ओके। थैंक यू एवरीबॉडी। बनी सुपर, तू तो अच्छा हुआ ना। सर अब 1 लाख रुपए आप कैश देंगे? अरे शूटिंग तो खत्म होने दे। हाँ ठीक है सर, तो क्या स्टंट करना है? बहुत ही मामूली है, इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग पे बाइक कुदानी है। मैं कुछ समझा नहीं। देख वो जो बिल्डिंग है ना, उस बिल्डिंग की टेरेस से उस बिल्डिंग की टेरेस पर बाइक कुदानी है बस। उसके बाद पैसा किसे मिलेगा? अरे तुझे ही मिलेगा, और किसे? क्या बात कर रहे हैं सर, बाइक तो नीचे आ जाएगी, मैं पैसे लिए बिना ऊपर चला जाऊंगा। यू आर वेरी फनी। नो सर, आई एम बनी, वेरी सीरियस। सर आपके 1 लाख के चक्कर में जिंदगी नहीं गंवानी। ए दीपा, 1 मिनट फोन देना। थैंक यू। मालिक, बिटिया का फोन है। हेलो पापा, मैं हूँ। हाँ बोलो बेटी। आज
कॉलेज में एक एक्स्ट्रा क्लास है, इसीलिए मुझे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। बस यही बताने के लिए मैंने आपको फोन किया था। इतनी सी बात के लिए फोन किया? तुम पढ़ाई करो। थैंक यू पापा। ए, जी उसने कहा कि उसकी एक्स्ट्रा क्लास है। हाँ जरा पता लगाओ। अभी लगाता हूँ। तो तूने उसे कुछ जवाब नहीं दिया? थैंक्स। बहुत जल्दी बात हो गई, मुझे लगा बॉयफ्रेंड से बात कर रही हो। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। गुस्सा क्यों हो रही है? आजकल बॉयफ्रेंड बनाना तो फैशन है। अरे तू किसे समझा रही है? किताबों से नजरें उठाएगी तभी तो बॉयफ्रेंड बनाएगी ना। बिल्कुल सही। मेरा प्यार, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा सब कुछ मेरी पढ़ाई है। मजाक मत कर। ये मजाक नहीं। मेरे पापा एक पॉलिटिशियन हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं किसी से प्यार करती हूँ तो वो मेरी पढ़ाई रुकवाकर मेरी शादी करवा देंगे। इसीलिए आईना इस टॉपिक पर बात मत करना। मुझे देर हो रही है। बाय। हाय, मैं हूँ शिल्पा भास्कर, जिम टीवी से। आज के प्रोग्राम में हम युवाओं के विचारों को जानेंगे कि वो लाइफ में क्या चाहते हैं। हेलो सर। हाय, क्या बात है? अगर आप हमारे सवालों के सही जवाब देंगे तो हम आपका फेवरेट गाना सबको सुनाएंगे। ये बात है, तो पूछो। आपका नाम? बनी। ओके, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मम्मी, पापा, भैया, भाभी, दादा, दादी, दीदी, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है। तो तुम अनाथ हो? हाँ। अनाथ होकर तुम इतना खुश कैसे रह सकते हो? तो क्या मुझे रोना चाहिए कि मैं अनाथ हूँ? जब मेरा कोई इस दुनिया में है ही नहीं तो दुखी किसके लिए होना है? मैं अकेला हूँ और खुश हूँ। दुनिया के सभी लोग मेरे रिश्तेदार हैं। वाह। नेक्स्ट। प्यार के बारे में क्या राय है? तो फिर दोस्ती के बारे में तुम्हारी क्या ओपिनियन है? उसके बारे में मेरी ओपिनियन थोड़ी हटके है। पहले दोस्ती का हाथ बढ़ा लेते हैं, फिर प्यार की बातें करते हैं। ऐसी दोस्ती में मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। इस शो के जरिए आप किसी खास दोस्त के लिए मैसेज देना चाहेंगे? दोस्त एक दुश्मन के लिए है। हे कांतम्मा, कहाँ छुप के बैठी है? मेरे 4000 का नुकसान करवा के पतली गली से भाग गई। अगली बार मैं नहीं छोड़ूंगा तुझको। जो पढ़ाई तू कर रही है उसमें तू फेल हो जाए। पास भी हो तो सिर्फ पासिंग मार्क्स से। जिस अजगर से तेरी शादी हो वो तुझे निगल कर खा जाए। तेरी सास 1 नंबर की डायन हो। तेरा चलना फिरना उठना बैठना सब दुश्वार हो जाए। ये मेरी बद्दुआ है, मेरा श्राप है, मेरी दुआ है। कांतम्मा जी, इसके पैसे वापस लौटा दो, शायद ये अपना श्राप वापस ले ले। अब ये बताओ कि यंगस्टर्स ऐसा क्या करे कि वो तुम्हारी तरह ही खुश रह सके? इसका जवाब मैं इस एपिसोड में नहीं दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं 3 दिन से डांस क्लास नहीं जा पा रही हूँ। क्यों? रोज देर हो जाती है। बहुत भूख लगी है।